1.5 घंटे से ज़ायद मुझे इस वक्त आपकी जज्बी कैफियत को देखते हुए हो गया, लेकिन मैंने अपने कम इल्म नाक़िसुल इल्म के जरिए बस इतना सीखा कि आप लोगों को इस वक्त इस दौरे पुरफितन में इल्म से आरास्ता होने की जरूरत है। आप कहोगे क्यों? तो मैं आपके सवाल का जवाब 30 सेकंड में देना चाहता हूं। इंसान ने अगर तारीकी और रोशनी में फर्क महसूस नहीं किया, उजाले और अंधेरे को नहीं समझा, तो फिर उसका बिला वजह कूदना और फांदना बेकार है। अगर आपको बुखार आज की डेट में आए और आपको दवा अगर 4 दिन के बाद मिले तो उस दवा से आपका कोई फायदा नहीं होगा, और मरीज को उतनी ही दवा देना चाहिए जितनी वो बर्दाश्त कर ले। अगर उससे ज्यादा दवा किसी ने मरीज को दे दी तो ये भी हो सकता है कि वो दवा उसे रिएक्शन कर जाए। याद रखिए, नात अगर तलवार है तो तकरीर उस पे लगी हुई धार है, नात अगर पहाड़ है तो तकरीर उसकी बुलंदी है, नात अगर चांद है तो तकरीर उससे निकलने वाली चांदनी है, नात अगर सूरज है तो तकरीर उससे निकलने वाली किरणें हैं, नात अगर फूल है तो तकरीर उससे निकलने वाली खुशबू है, नात अगर पंखड़ियां हैं तो तकरीर उस पे बरसने वाली शबनम है। तो जहां हमें नात की जरूरत है वहां हमें बहुत ज्यादा तकरीर की भी जरूरत है। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तकरीर के लिए लाया गया है, मेरी तो कोई औकात नहीं है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई हमें क्या गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। मैं नहीं, कोई भी हो तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। ये मेरे बहुत ज्यादा करीब, मेरे दिल के करीब और मुझ पे बड़ी शफ़क़तें करने वाली 2 अजीम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। एक जानिब हजरत मौलाना ताहिर रज़ा साहब किबला और मेरे दूसरे जानिब हजरत मौलाना लईक साहब किबला। इन दोनों की मोहब्बतों को अपने गले में ताबीज़ की तरह पहनकर इन्हीं की उंगलियों के लम के सहारे फ़कीर कादरी मोहम्मद समर रज़वी आपसे मुलाकात कर रहा है। ये इनकी मोहब्बतें हैं, इनकी मोहब्बतों की जंजीर में कैद होकर मैं आप तक पहुंच गया हूं, और इस वक्त मैं आपके चेहरों का किताबी शक्ल में मुताला कर रहा हूं। तो अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपील, दरख्वास्त, गुजारिश, विनती, रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे नौजवान इधर दाहिनी जानिब बैठे हुए हैं, ये किसी मकसद से यहाँ आए हुए हैं। अगर रात में जागने के बाद में अगर आपका मकसद पूरा नहीं हुआ तो फिर आपका यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप सारे लोग एक ही आवाज में वहां से जितने भी हैं इस बाउंड्री के आगे सारे उठ जाएं और आगे तशरीफ ले आएं। और ये अगर नहीं कर सकते तो मेरी तरफ से इजाजत है, आप फिर इतनी दूर चले जाएं कि जहां से 1450 पुराना मंजर आपको दिखाई देने लगे। अब आपको फैसला करना है, आप कितने समझदार हैं। मैंने आपसे वहां उठ के इधर आने के लिए कहा था, तो आप इधर आ जाएं। आपके पैरों में चलने की कुव्वत दी है, और ये जिनके सर पर पगड़ी बनी हुई है, ये बहुत देर से मैं इनको भी देख रहा हूँ, माशाअल्लाह बहुत दादो तहसीन से नमाज रहे हैं, कलंदर मिजाज आदमी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके यहाँ बैठने को और हमारे सबके यहाँ बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं बहुत ज्यादा बातें आपसे तकरीर में नहीं करूंगा, सिर्फ 2 से 3 बातें आपसे करूंगा। उसके बाद में मैं इंशाअल्लाह अपनी औकात के मुताबिक अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। मेरी माएँ, मेरी बहनें भी इस प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, तो मैं अपने आप इस बात को भी सोच रहा हूँ कि 1-2 बात इन तक भी पहुँच जाए, इन्हें लगे कि जलसे में बैठने के लिए हम क्यों आए थे और किस लिए आए थे। जब यहाँ से ये जाएं तो इन्हें ये एहसास हो जाए कि नबी का जलसा जब हम सजाते हैं तो नबी के जलसे से हमें मिलता क्या है। और कुर्सी पे जो लोग बैठ रहे हैं उन पे तो बड़ी देर से
तबसरा हो रहा है। अब तो इससे आगे मैं बात करूंगा तो कुर्सी पे बैठने वालों की जिंदगी पे मुझे PhD करना पड़ेगी और वो मैं कर नहीं सकता। अब ये इनको फैसला करना है कि अब PhD किसको कहते हैं। बहुत ज्यादा इंसान किसी भी डिग्री को हासिल कर लेता है, फिर एक इल्म को 3-3 मरतबे पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके इंसान PhD की डिग्री पे फाइज हो सकता है। अगर ये भी मुसलमान हैं। और एक मिसाल और सुन लें, आज ये दौर क्रिकेट का बहुत ज्यादा है, हमारा नौजवान क्रिकेट को बहुत देखता है। तो याद रखिए, जब क्रिकेट बाउंड्री के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं और जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो बाउंड्री के अंदर होते हैं, उनका शुमार खिलाड़ियों में होता है। जो बाउंड्री के बाहर होते हैं उनका शुमार दर्शकों में हुआ करता है। अब जितने ये जो यहाँ पर इहाताए नूर है, कैंपस है, ये जन्नती बाउंड्री है, जन्नत की बाउंड्री है। जितने लोग अपना शुमार खिलाड़ियों में कराना चाहते हैं वो बाउंड्री के अंदर आ जाएं, और जितने लोग अपना शुमार तमाशागीरों में यानी दर्शकों में कराना चाहते हैं तो वो लोग वही रहे जहाँ पर है। मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अब अगर आप तैयार हो गए हो तो एक मर्तबे सिग्नल के तौर पे मुझे आपकी आवाजों की जरूरत नहीं है, आपके हाथों की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा जब आपकी तेज आवाज को सुन सकते हैं तो मेरे मदनी और मरकजी सरकार आपके दिल के इरादे को भी देख सकते हैं। अगर आप जोर से बोलेंगे तो आपको जोर से बोलने का सवाब मिल जाएगा, लेकिन हर वो काम उस वक्त तक करना चाहिए जबकि अदब मलहूज रहे। और अगर अदब के खिलाफ हो जाएंगे आप तो समझिए फिर काम करने का कोई फायदा नहीं होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो वो फिर गुमराही के रास्ते पे चला जाता है। जैसे हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली ने कहा था कि ज्यादा बेवकूफ और ज्यादा समझदार में बहुत ज्यादा, इसलिए कि ज्यादा बेवकूफ तो होता ही बेवकूफ है और बहुत ज्यादा समझदार अपनी समझदारी की वजह से किसी की बात सुनता ही नहीं है। आप झंडे लहरा रहे थे, ऊपर उठा रहे थे, इन झंडों को आप जानते भी हो इनकी शान क्या है। आप जानते हो हिंदुस्तान का झंडा अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के पार हो जाए तो जिस इंसान के हाथ में हिंदुस्तानी झंडा होगा, पाकिस्तान के बाउंड्री पर रहने वाले सिपाही पाकिस्तानी फौजी उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान की सरहद के अंदर आ जाए तो हिंदुस्तानी फौजी उसका कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि ये झंडा हमारी पहचान होता है, ये झंडा हमारा निशान, हमारी शान होता है। लेकिन एक ही वाहिद इकलौता झंडा ऐसा है, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, चाहे जर्मनी या जापान हो, पूरी दुनिया का कोई भी हिस्सा, कोई भी गोशा, कोई भी खित्ता, कोई भी चप्पा हो, लेकिन मदीने के सरकार का झंडा पूरी दुनिया में लहरता हुआ नजर आता है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, जब 12वीं शरीफ आती है तो लोग इस झंडे को, उसी झंडे को जिस झंडे पे मेरे आका का रोजा बना हुआ होता है, उसी झंडे को जिस पे सरकारे गौसे आजम के रोजे की तस्वीर बनी हुई होती है, जिस पे बरेली के इमाम, बरेली के ताजमहल, बरेली के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर आला हजरत के गुंबद की तस्वीर बनी हुई होती है, लोग 12वीं के मौके पे उसको अपने छत पे लगाते हैं। लेकिन जैसे ही 12 तारीख निकल जाती है तो फिर वो झंडे का पता नहीं होता है, कभी वो जमीन पे होता है, कभी वो नालियों में नजर आता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जितनी शान से आप अपने हाथ में झंडे को बुलंद करते हो, जब 12वीं शरीफ निकल जाए तो उसको इज्जत के साथ झंडे को अपने सर, अपने छत से नीचे ला करके उसको इज्जत के साथ में ऊंची जगह पे रखा करो। इसलिए कि झंडा ये अलम होता है, और अलम आप जानते हो जब जंग किसी से होती है, जब तक अलम बुलंद रहता है महसूस होता है कि अभी फुला जंग से ताल्लुक रखने वाले इंसान जिंदा है। और जब वो अलम गिर जाता है, जब वो झंडा नीचे आ जाता है तो पता चलता है कि हमने जो जिस इंसान से, जिस जमात से, जिस कबीले से हमारी जंग हो रही थी, अब हमने उस पर फतह हासिल कर ली है। ये हमारी पहचान है। तो इसको, अपनी पहचान को बरकरार रखिएगा और इस अंदाज से बरकरार रखिएगा। दीवारों पर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलके खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत में जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ, सरकार आ रहे हैं। एक आशिक ने दूसरे आशिक से कारे सौर में कहा, उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं। और अपने उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। तो इन तमाम तर बातों को अपने जहन में रखिए। अब यहाँ से अगर आप सुनना चाहते हैं तो सिग्नल के तौर पे अपने हाथों को उठाएं, एक मर्तबे आहिस्ता से, आपकी आवाजों को नजर न लगे, आहिस्ता से कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह।
हाथों को नीचे रखें, अपनी आवाज को बुलंद करके कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे हर एक कादरी के लिए। कादरी कर कादरी रग कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। आइए हमारा आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के गोहरबार में जितनी अपने मदनी मक्की सरकार से सच्ची मोहब्बत और उल्फत और उनसियत है, जितने लोग अपने आका से सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा इश्क करते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करके दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब उसूल के मुताबिक बस एक मतला पढ़ के आपको चेक करता हूँ। बुजुर्गवार शख्सियत आली मर्तबत शाह मुज़फ्फर शाह वारसी से लिखी हुई नात का एक मतला और एक शेर और फिर मक्ता और फिर वो बात शुरू करता हूँ जिस बात के लिए मुझे इस कुर्सी खिताबत पे बिठाया गया है। एक मर्तबे आहिस्ता से और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। वाह सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट आप अपने वक्त को दे दें, उसके बाद में मेरी तरफ से इजाजत होगी। जितने लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट मुझे आप अपने दे दें, क्योंकि आपके वो 10 मिनट बहुत कीमती हैं। अगर एक एक शख्स मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे देगा तो फिर आप कैलकुलेट करके बताएं फिर कितना वक्त मुझ तक पहुंचेगा। उतने वक्त की मुझे जरूरत नहीं है, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो कई रातें गुजर जाएंगी, तब कहीं जाके वो वक्त खत्म होगा। मुलाहिजा करें, एक मर्तबे नबी की मोहब्बत में कह दें या रसूल अल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सवर रज़वी साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा सुनते हैं, ये सच है। क्यों सच है? इसलिए सच है आला हज़रत ने कहा था हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। इसी ज़िम्न में और एक मर्तबे और आला हज़रत ने कहा था वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। ये मेरे और आपके नसीबे की बात है कि मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा होना परवरदिगार आलम ने हमारी किस्मत में लिखा था। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी मर्तबे आप कहते हैं या रसूल अल्लाह।
मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है। ये शेर हजरत मौलाना लईक साहब किबला और हजरत कारी ताहिर रज़ा साहब किबला की उंगलियों के लम के सहारे आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाहिदा फरमाएं, इन्हीं के हुक्म की पगडंडियों पे चलते हुए मैं आप तक पहुंचा हूं और आप मुझ तक हैं। तो आखिरी शेर सुनने एक मर्तबे कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस की आहटों के साथ चलती है। मेरी हर मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा समर रज़वी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में सुनने, उसके बाद मैं बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाऊंगा और फिर वही इंशाअल्लाह रुकने की कोशिश करूंगा जहां मुझे ये कुर्सी छोड़ना होगी। आखिरी मर्तबे मक्ता सुनना है तो मुज़फ़्फ़र शाह वारसी ने जो लिखा है, ये वही मुज़फ़्फ़र शाह वारसी है जिन्होंने एक मकाम पे कहा था, ईमान का ज़ुहूर तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, अपनी तिजौरियां में मुज़फ़्फ़र भरी हुई, मांगे और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मक्ते में क्या कहते हैं मुज़फ़्फ़र शाह वारसी, मुलाहिदा फरमाएं, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब मेरा ईमान है, मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है, मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैयबा में हुई बट्टा के बाड़ा का बहुत अच्छा आपका माइक है, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए, लेकिन आवाज जैसी है वैसी ही रखें, सिर्फ हल्का सा इको, एक पॉइंट इको कम कर दें ताकि मैं जब तेज बोलूं तो मेरी बात इन तक साफ हो जाए। अब इको कम करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको वैसा ही कर दें कि जैसा फिर दूसरी जगह माइक मिलता है। मैं सवाल जब कोई करता है और सवाल जब सही से समझ में आता है तभी जवाब मिल पाता है, जब सवाल सही नहीं किया जाता है तो जवाब नहीं मिल पाता है। अब आइए, आला हज़रत ने कहा था, सुबह तैयबा में हुई बट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और एक दूसरा शायर कहता है कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। अली भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे तकरीर तो आप ही को सुनाना है और आप भी चले जाएंगे तो फिर इस बज़्म का जो सदर है अगर वही चला जाएगा तो फिर बात कैसे बनेगी। याद रखिए, मिंबर पे बैठे हुए उलमा या जलसा कराने वाले इंजन होते हैं,
जैसे कि ट्रेन का इंजन होता है, इंजन जिधर जाता है डिब्बे उसी तरफ जाते हैं। तो जब इंजन बरकरार ठीक सीधी पटरी पे चलेगा तो आप लोग डिब्बे हैं, आप खुद ब खुद सीधे चलने की कोशिश करेंगे। किसी ने कहा था इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा है नामे नबी, सोच तो सरकार का मनसब समझ में आएगा, सोच तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। अब आइए यहाँ से बहुत तेजी के साथ मैं अपनी वही तमहीद आप तक पहुँचा दूं जिस तमहीद ने मुल्क हिंदुस्तान में मेरी पहचान बनाई है। उसके बाद में बहुत तेजी के साथ मैं सरकार की विलादत के ताल्लुक से करके अपने औकात के मुताबिक अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ये तमाम तर पढ़े लिखे लोग बड़े नूर शरीफ पर बैठे हुए हैं और जो लोग मेरी निगाहों के सामने हैं, अगर ये पढ़ना कुरान पाक को नहीं जानते होंगे तो कुरान पाक को सुनते जरूर होंगे। अगर कुरान पाक को सुन भी नहीं सकते तो आप कुरान पाक को देख ही लीजिएगा। अगर आप कुरान पाक को देखेंगे तो आपको देखने का सवाब मिलेगा। अगर कलाम रब्बानी को आप छुएंगे तो आपको छूने का सवाब मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो बरदर्जाए औला आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब हम कुरान पाक के पहले परत को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक को पहली मर्तबा खोलते हैं तो मेरे रब के बेशुमार वहां पे नाम लिखे हुए होते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम कहार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आपको ये भी पता है मेरे रब के अनगिनत बेशुमार करोड़ों नाम है, लेकिन तमाम नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर मेरे रब को अपना कोई नाम है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ऐ लोगों जरा ये तो बताइएगा, आपको ये मालूम है आप अल्लाह को याद करते हो क्या? अल्लाह को अपना जो सबसे ज्यादा पसंदीदा, जो सबसे ज्यादा चाहिदा, जो सबसे ज्यादा फेवरेट अपना नाम है वो क्या है? तो आप उस नाम को लेते तो रोजाना है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है। तो आप अपने कानों की समाज को खोल करके और अपने मेरी जुमले को तख्तिये दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। जो मेरे रब का सबसे ज्यादा अपना पसंदीदा नाम है वो नाम कोई और नहीं है, वो सबसे छोटा नाम है, वो नाम है लफ्ज़ अल्लाह। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कहता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और जब बंदों को मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है, और जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा औज सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन आज के सोचते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगार आलम ने, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम तर शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने, मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार फरिश्तों को नाज़िल फरमाया है, जिब्रील को नाज़िल फरमाया है, इस्राईल को नाज़िल फरमाया है, मीकाईल को नाज़िल फरमाया है, इसराफील को पैदा फरमाया है। लेकिन तमाम तर फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीर को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने, मेरे परवरदिगार आलम ने तौरात को नाज़िल फरमाया है, इंजील को नाज़िल फरमाया है, ज़बूर को नाज़िल फरमाया है, कर्ज के 104 किताबों और सहीफों को नाज़िल फरमाया है। लेकिन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। और मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर मखलूकात को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी जमात को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को वजूद बख्शने के बाद में तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाया
फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, तो वो जमात कोई और नहीं है बल्कि रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम रसूलों की जमात को वजूद बख्शने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा परवरदिगार आलम ने वहदहू ला शरीक ने अगर किसी को बनाया है तो आमला के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हज़रत ज़ात हुई है इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब नाम हुआ मुस्तफा। तुम पे करोड़ों दूर काबे के बद्र तुझा, तुम पे करोड़ों दूर तैयबा के शफ़क़त, तुम पे करोड़ों दूर। अब यहाँ से हमें बात पता चल जाती है, अब यहाँ से हमें मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें खत मिल जाता है, अब यहाँ से हमें दर्श मिल जाता है, अब यहाँ से हमें सबक मिल जाता है, अब यहाँ से हमें कैसा मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें खत मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, होता से करीब रहने वालों, मेरे मुस्तफा ज़मीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों के अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो सबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो सबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शक्र हर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशबशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लहू से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो सबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात की कीर्ति के ज़र्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात की कीर्ति के ज़र्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? बस जबरदस्ती आपका सवाल का जवाब चंद मिनट में देके गुजर जाना चाहता है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिएगा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, चार जानिब घूम लीजिएगा और तारीख में और आदरदानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करें, जवाब हासिल कर लीजिएगा। तारीख को लिखने वाले राइटर, तारीख को लिखने वाले मुसन्निफ, तारीख को तहरीर करने वाले लेखक, जरा ये तो बता दें क्या तारीख में कोई ऐसा भी है जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे फजलना हसद और जलन नहीं रखता हो? क्या तारीख में कोई ऐसा भी है जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो? अरे अगर आप अमेरिका के ट्रम्प की बात करेंगे तो जहाँ उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ उससे अदावत करने वाले लोग मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आज़म की बात करेंगे तो जहाँ उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ उससे दूरियां बना कर रहने वाले लोग मिल जाएंगे। आप अपने उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करेंगे तो जहाँ उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ उससे पुख्तगिना रखने वाले लोग मिल जाएंगे। हजरत ताहिर साहब किबला, हजरत मौलाना लईक साहब किबला जुमला अरबाब मिंबर अगर ये अपने आप की बात करेंगे तो जहाँ इस जमीन पे इनको फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ इनको इग्नोर करने वाले लोग मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूँ, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले इस जमीन पे रहते हैं तो मुझसे चलने वाले पुख्तगिना रखने वाले दूरियां बना कर रहने वाले लोग मिल जाएंगे। आप तमामी हजरात अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपकी बस्ती में आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो मोहब्बत करने वाले कम मिलेंगे, आपसे दूरियां बना कर रहने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। इसलिए कि आज मुसलमानों के अंदर ये बीमारी बहुत तेजी से जन्म ले रही है। अगर एक मुसलमान तरक्की करता है तो दूसरा चलने लगता है, अगर एक भाई बुलंदी पर पहुंचता है तो दूसरा भाई उसके बराबर पहुंचने के लिए रश्क नहीं करता है बल्कि हसद किया करता है। ये जमाने का हाल है, दौरे और फिरत का हाल है, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है। अब ये तो बता दीजिएगा क्या कोई ऐसा है जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई अदावत नहीं करता हो? तो आइए आपको भी पता चल जाएगा। एक बात ऐसी है जिससे सब मोहब्बत करते हैं, कोई उससे अदावत नहीं करता है, जिसको सब मोहब्बत करते हैं, कोई उससे मुनकरीना नहीं रखता है, जिसको सब लाइक करते हैं, कोई उसको अनलाइक नहीं करता है, जिसको सब फॉलो करते हैं, कोई उसको इग्नोर नहीं करता है, जिससे सब मोहब्बत करते हैं, कोई उससे अदावत नहीं करता है। अरे तो ये है जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करते हो, पहाड़ जिससे प्यार करता हो, बरगो सबर जिससे प्यार करता हो, जिनको बशर जिससे प्यार करता हो, लाहौर जिससे प्यार करते हो, बहरबल जिससे प्यार करते हो, बरगो सबर जिससे प्यार करते हो, शक्र हर जिससे प्यार करते हो, जिनको बशर जिससे प्यार करते हो, लाहौर जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिस शख्सियत से प्यार करती हो, अर्श के कायनात की कीर्ति का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर आपको ऐसी कोई जात मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात की जात है जो सबसे 1400 बरस पहले मक्के के मुकद्दस जमीन
सरकार की शान है। मैंने जिस आए करीमा की तिलावत की है, रब फरमाता है तहकीक के आ गया आपके पास एक नूर और रोशन किताब। परवरदिगार आलम ने जब नूर और किताब का जिक्र किया तो दोनों को साथ ही का, दोनों का जिक्र साथ में क्यों किया? नूर से मुराद रोशनी होती है, चाहे वो रोशनी किसी बल्ब की हो, चाहे वो रोशनी निकलने वाली किसी सूरज की हो, चाहे वो रोशनी निकलने वाले चांद से रोशनी पाई जाती हो, या वो किसी भी कंदील, कोई सी भी कंदील हो जिससे शुआएं फूटा करती हैं, चाहे वो कोई सी भी रोशनी हो, नूर उसी को कहा जाता है, नूर रोशनी को ही कहा जाता है। आपके मोबाइल में जो लाइट जलती है उसको भी हम नूर कहेंगे, इसलिए कि नूर का माना की रोशनी का आता है। लेकिन आइए मैं एक बात आपको समझा दूं, मेरे परवरदिगार आलम ने किताब और नूर का जिक्र एक साथ क्यों किया है? तो आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे परवरदिगार आलम ने नूर का और किताब का जिक्र एक साथ इसलिए किया है, इसलिए कि अगर नूर होगा तो रोशनी में किताब पढ़ी जाएगी, अगर चमक होगी तो रोशनी में किताब पढ़ी जाएगी, अगर अंधेरा होगा, तारीकी होगी तो आप किताब का मुताला नहीं कर सकते। और जहां पे आपको जाहिरी नूर की जरूरत पड़ेगी वहीं पे आपको अपनी आंखों के नूर की भी जरूरत पड़ेगी, अपने दिल और दिमाग के नूर की भी जरूरत पड़ेगी। और नूर सिर्फ सुन्नियों के पास में होता है, उनके पास में नहीं होता कि जो लोग कहते हैं नबी की मीलाद से क्या मिलता है, तो नबी का मीलाद क्यों मनाते हो, तो मुस्तफा की आमद पे चरागा क्यों करते हो, तो मुस्तफा की आमद पे झंडे क्यों लगाते हो? अरे मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, आंख वाले तेरी जोबे का तमाशा देखे, हिदायत और वो क्यों आए, क्या आए नजर क्या देखे, ये तो अपने अपने नसीबे और मुकद्दर की बात है कि मेरे मुस्तफा हमारी किस्मत में आ गए हैं। तो जिसके पास में नूर होता है वो कुरान की तिलावत करता है, और जब कुरान की तिलावत करता है तो मेरे मुस्तफा को समझ जाया करता है मुस्तफा का जिक्र कितनी मर्तबा कुरान पाक में मेरे रब ने किया है। लेकिन आज ये आपकी समातें देख रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी गुफ्तगू नहीं समझ पाएंगे, मैं आपकी जज्बी कैफियत को देखकर, आपके चेहरे के जुगराफिये को देखकर मैं वही सादा लो गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस सादा लो गुफ्तगू को सुनते सुनते आप जिसके आदी बन गए हो। अब आइए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों तो सुनते चले जाइएगा, मेरे परवरदिगार आलम ने जब अपने महबूब दानाए गुयूब मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा तो भेजते भेजते आदम से लेकर आखिरी मर्तबे पे नूर आया था, वो अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला की पुश्त में आया था, और वहीं से सिर्फ मुंतकिल हुआ था हजरत आमना तक। लेकिन हुआ क्यों था? आमना जो है वो अमन से बना है, अमन के माना चैन के और सुकून के आते हैं। मेरे मुस्तफा की माँ के नाम के माने ही इतने बेमिसाल है, उनकी माँ का जिक्र अगर मैं आपके माँ बाप की शान बयान करता हूँ, अगर हजरत ताहिर साहब क़िबला की माँ की शान बयान की जाए तो इनके दिल के अंदर खुशियां मचलने लगती है, इनका दिल जो है वो झूमने लगता है, मशरक़त और शादमानी में गर्दिश करने लगता है। अगर कोई मेरे माँ बाप की शान बयान करे तो मैं झूमता हूँ, अगर आपके माँ बाप की शान बयान की जाए तो आप लोग झूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं मदनी मक्की सरकार मुस्तफा जाने रहमत के वालिदैन माँ और बाप की शान बयान करूंगा तो मैं दावे के साथ ऐसा हूँ, मेरे मुस्तफा मदीने से अपने वालिदैन का जिक्र सुन के खुश होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि जिसको जो मिलता है माँ बाप की दुआओं को, माँ बाप की मुस्तजाब दुआओं को तुफैल मिला करता है। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना से हुई है, लेकिन जब हजरत आमना की शादी हजरत अब्दुल्ला से सही नहीं हुई थी तो हजरत आमना कहती थी अब्दुल्ला मेरी किस्मत का कोई जवाब नहीं है, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुलंद वाला है, इसलिए कि मुझे तुझ जैसा चांद जैसा शौहर मिला है, इतना हसीन और जमील खूबसूरत शौहर मिला है। और हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी हजरत आमना सरकार की वालिदा हजरत आमना की तारीफ करते हैं, कहते हैं मेरी शरीके हयात, अरे अगर मैं तुझे मिला हूँ तो फिर मेरी भी किस्मत का सितारा और जो सुरैया पे गर्दिश कर रहा है, इसलिए कि मुझे तुझ जैसी बीबी मिली है, मुझे तुझ जैसी शरीके हयात मिली है, मुझे तुझ जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। ये हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी से कह रहे हैं। लेकिन आज ये सुनिएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला की अभी नई शादी हजरत आमना से हुई थी। अब हजरत अब्दुल्ला अचानक एक दिन कहते हैं मेरी बीबी आमना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत मांगना चाहता हूँ। तो हजरत आमना ने कहा था मेरे सर के ताज बताओ तो सही क्या कहना चाहते हो? तो अब्दुल्ला ने कहा था मेरी बीबी अब हमारा निकाह हो गया है, हमारी शादी हो गई है, अब मैं यहाँ से तिजारत करने के लिए बाहर सफर करना चाहता हूँ, मैं तिजारत के लिए दूसरे मुल्क दूसरे इलाके में जाना चाहता हूँ, दूसरी जगह पर पैसा कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, तिजारत करना भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा था, अरे अभी तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, हजरत आमना
के साथ में शादी हुई थी, लेकिन अब्दुल्ला ने जब इजाजत मांगी तो हजरत आमना कहती है मेरे सरताज अगर तुम इजाजत मांगते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है, इसलिए कि अभी तो हम दो लोग हैं, जब हमारी जिंदगी का सफर आगे बढ़ेगा तो हमारे गोद में परवरदिगार आलम औलाद की शक्ल में फूल भी देगा और फूल आ जाएगा, तो हम उसके लिए कुछ न कुछ करना भी चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला निकल जाते हैं अपने घर की दहलीज से और तिजारत करने के लिए सफर तिजारत में निकल जाते हैं, लेकिन सुनते चले जाइएगा, इख्तिसार के साथ अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। रास्ते में इंतकाल हजरत अब्दुल्ला का हो जाता है, लेकिन बीबी हो तो ऐसी हो, शौहर हो तो ऐसा हो, बहरे आमना तुम्हारी असमत का जवाब नहीं है, बहरे आमना तुम्हारे ज़ुहद व तक़वा का जवाब नहीं है, बहरे आमना तुम्हारी असमत व शान का जवाब नहीं है। हजरत आमना रोजाना जब परिंदे चर के अपने घोंसलों की तरफ आया करते थे, जब शाम का सूरज ढला करता था, जब अंधेरा हुआ करता था, जब रात का पहला पहर हुआ करता था, तो हजरत आमना अपने शौहरे नामदार अपने सर के ताज हजरत अब्दुल्ला का इंतजार किया करती थी, लेकिन अब्दुल्ला नहीं आते थे और अब्दुल्ला की कोई खबर भी नहीं आती थी। यही मामूल था हजरत आमना का रोजाना का। अब्दुल्ला नहीं आए, लेकिन एक दिन हजरत आमना अपने घर में सजावट कर रही है, अपने घर में झाड़ू लगा रही है। जब इतना कर रही है हजरत आमना तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान है, हजरत अब्दुल्ला के बाबा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम अपने घर को क्यों संभाल रही हो, बेटी तुम अपने घर में सफाई सुथराई क्यों कर रही हो। तो आमना ने कहा था बाबा जान, अरे मुझे लगता है कि आज अब्दुल्ला तशरीफ लाने वाले हैं, आज मेरा शौहर मेरे घर पे तिजारत के बाद में आने वाला है। ऐ बाबा जान तुम खाना काबा के मुतवल्ली हो, अरे तुम तो हरमैन शरीफैन के अंदर जाते हो और आने वाले हाजियों का इस्तकबाल भी करते हो, उनके लिए उनकी खिदमत भी करते हो, उनकी मेजबानी भी करते हो। बाबा जान किसी आने वाले से पूछ तो लीजिएगा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला किस दिन आएगा और कब आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना था और चले गए थे हरमैन के अंदर। जैसे ही तवाफ कर रहे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब आने वाला एक आकर के इंसान कहता है क्या इंसान तुम्हारा ही नाम अब्दुल मुत्तलिब है? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ मुझे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब से कहने वाले ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताइए तुम ही खाना काबा के मुतवल्ली हो? तो कहने लगे हाँ मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहते हैं बड़ी गमगीन खबर लेकर के आया हूँ, बड़ी रंजीदा खबर लेकर के आया हूँ। हो सकता है कि आप सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाओ, जितने बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप साहिब औलाद हो, आपके आंगन में औलाद जैसी नेमत मेरे परवरदिगार आलम ने आपके हिस्से में दे दी है, तो आज समर रज़वी को भूल जाना। लेकिन जो मैं आपसे कह करके जाना चाहता हूँ, जो अपने दिल का दर्द आपकी समाजों की कालीन पे गुलदस्ते की शक्ल में रखना चाहता हूँ, आप मेरी बात को अपने तख्तिए दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। जब इतना कहा था किसी आने वाले ने अब्दुल मुत्तलिब मैं इसी खबर देने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आने वाले बता तो सही क्यों कहना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा है? तो अब्दुल मुत्तलिब से उस आने वाले मुसाफिर ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा ही बेटा अब्दुल्ला है? हाँ मेरा बेटा अब्दुल्ला है। अब्दुल मुत्तलिब सुन लो, जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है उसका इंतकाल हो चुका है, अब अब्दुल्ला तुम्हारे घर पे कभी तशरीफ नहीं लाएगा। जब एक बाप ने अपनी औलाद के इंतकाल की खबर सुनी होगी तो उसका दिल किस तरीके से पारा पारा टुकड़े टुकड़े हुआ होगा। अगर आज हमारे घर का कोई भी नौजवान इंतकाल कर जाता है तो आपकी आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगते हैं, मोतियां बन के जमीन पे आंसू गिरते हैं। और आज हमारे घर का कोई भी नौजवान जब इंतकाल कर जाता है तो बाप कहता है मेरा जवान बेटा मर गया है, मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मैं वक्त से पहले बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच चुका हूँ। ये आज हमारे घर के बाप का हाल होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात सुन के अपने आप को तो संभाल लिया था और मक्के की मुकद्दस जमीन पे बैठ गए थे और बैठने के बाद में अपने दिल में सोच रहे थे अब्दुल मुत्तलिब तूने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन जो नई नवेली तेरे बेटे की दुल्हन है जिसका नाम आमना है, अगर तूने ये खबर उसे दे दी तो वो फिर कैसे अपने आप को संभालेगी, उसके दिल पे कैसी बिजली कौंधेगी? ये सोच रहे थे और उठ रहे थे, उठ करके अपने कदमों को अपने मकान की दहलीज की तरफ बढ़ाना चाह रहे थे। तो ऐसा लगता था जैसे जमीन को किसी ने फैला दिया हो, ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोझ कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि अपने घर की दहलीज के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे कि अपने घर की दहलीज के अंदर अपना कदम को रखते हैं और रखने के बाद में हजरत आमना को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी आमना सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आमना
अभी तक तो मशर्रत और शादमानी में झूम रही थी, सोच रही थी, हो सकता है बाबा जान तुम तभी खबर लेकर के आए हो जिस खबर को मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी मैं खबर तो लेकर के आया हूँ, लेकिन वो खबर उससे रिलेटेड खबर नहीं लेकर के आया हूँ, लाया तो अब्दुल्ला की खबर हूँ, लेकिन बेटी तू अगर इस बात को सुने तो सब्र और तहम्मुल से काम लेना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी अगर तू सुने तो सब्र करना। हज़रत आमना ने कहा था बाबा बताओ तो सही बात क्या है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी आमना तू जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है तो मेरा बेटा अब्दुल्ला इंतकाल कर चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, अब अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। कभी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की बीबी आमना से तो हज़रत आमना रो करके जमीन पे बैठ जाती है, आंसू उनकी गोद में गिरने लगते हैं। हज़रत आमना की पलकें भीग जाती है, आगे भीग रही है, आग से आंसू सावन और भादों दो तरह जमीन पे टप टप गिर रहे हैं। जब तक नई नवेली दुल्हन ने अपने शौहर के इंतकाल की खबर सुनी होगी तो उसका कैसा महसूस हुआ होगा। अपने शिकम पे हाथ रख के परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करके कहती है मेरे मौला तूने मेरे शिकम में जो अमानत रखी है, परवरदिगार तूने इस अमानत को जमीन पे आने से पहले ही इस बारिश को लावारिस कर दिया है। तो आवाज आती है आमना जो तुम्हारी गोद तुम्हारे शिकम के अंदर अमानत है, हमने उसे लावारिस नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वारिस बना के दुनिया में भेजेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आती है आमना जो तुम्हारी गोद में अमानत है वो लावारिस नहीं है, हम उसको पूरी दुनिया का वारिस बना के दुनिया के अंदर भेजने वाले हैं। ये आवाज आई थी। हजरत आमना का हाल क्या रहा होगा सुन तो ले आप लोग। आप बड़ी दुनिया की रंगेलियों में खोए रहते हैं। कभी आपको वक्त मिलता है तो टीवी के सामने बैठते हैं, कभी आपको वक्त मिलता है तो सीरियल देखा करते हैं, लेकिन कभी कभी मुस्तफा के वालिदैन की सीरत को भी पढ़ लिया करो। अरे लोगों हमारा वक्त बहुत कीमती है, अगर ये वक्त हमारे हाथों से चला गया तो ये वक्त हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप किसी अच्छे इंसान की बात को सुनोगे तो हो सकता है कि आप उससे कुछ समझ के उससे फायदा हासिल करो, लेकिन हजरत आमना की जब ये आवाज आई थी आमना रोजाना हजरत आमना का ये हाल था कि परवरदिगार आलम का फिर भी शुक्र अदा किया करती थी। अब आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, दूसरी मर्तबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अब आने वाला एक शख्स, पहले के जमाने का ये हाल था कि जब किसी का शौहर मर जाता था, अरब का ये दस्तूर था, ये अरब का रीति और रिवाज था, अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीबी को अपने शौहर का सोग बनाना पड़ता था। वहां का रीति रिवाज ये था कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए तो अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन सकती है, उसकी बीबी फिर खुशबू नहीं लगा सकती है, उसकी बीबी फिर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, उसकी बीबी बनाओ सिंगार सजावट नहीं कर सकती है। ये अरब के लोगों का दस्तूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ करते हैं। आने वाला एक और मुसाफिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहता है अब्दुल मुत्तलिब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए आपका नाम ही अब्दुल मुत्तलिब है? कहते हैं हाँ हाँ। वो आने वाला कहता है आपको ही लोग खाना काबा का मुतवल्ली कहते हैं? हाँ हाँ। कहा आप वही हैं जिसके आंखों में आंखें डाल करके अबरहा जैसा बादशाह बात नहीं कर पाया था? आप वही हैं जब अबरहा आया था खाना काबा को ढाने के लिए तो परवरदिगार आलम ने एक सूरत को नाजिल फरमाया था। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता हूँ, बस वही बात करने लगा हूँ जो बात मुझे करनी है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, बताओ क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा था बड़ी शर्म से मुझे एक बात कहना पड़ रही है, इसलिए कि आप तो कबीले के सरदार हो, आप तो खाना काबा के मुतवल्ली हो, कोई आप किसी के अंदर इतनी जुर्रत और जसारत रही है, किसी के अंदर इतनी क्षमता इस्तिताअत ताकत और कुव्वत नहीं है कि कोई आपकी आंखों में डाल के बात कर सके, कोई आपके सामने अपनी गर्दन उठा के बात कर सके। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ। अरब के लोगों में ये बात फैल चुकी है, अरब के लोगों में ये बात बहुत तेजी से सफर कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला है ना, उसका इंतकाल हो गया है। हमने सुना है कि उसकी बीबी ऐसी खुशबू लगाती है, इतना पन और सबर के निकलती है, जिस रास्ते से निकल जाया करती है उस रास्ते से खुशबू रास्ते खुशबुओं से महक जाया करते हैं, वो रास्ते खुशबुओं से महक जाया करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने
इतना सुना था तो अब्दुल मुत्तलिब की शर्म से आंखें पहली मर्तबे नीची हुई थी, आंखों में अब्दुल मुत्तलिब के खून उतर आया था, चेहरा गुस्से से जर्द हो गया था। अब अब्दुल मुत्तलिब वहां से निकलते हैं, अपने घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हैं। अपनी बीबी सरकार की दादी का नाम भी फातिमा था, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, उनकी बेटी का नाम भी हजरत फातिमा था। सरकार की दादी हजरत फातिमा को अपनी शरीक हयात अब्दुल मुत्तलिब अपनी शरीक हयात हजरत फातिमा को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं फातिमा कहाँ हो, मेरे करीब में आ जाओ। हजरत फातिमा आके कहती है मेरे सरताज बताओ क्या कहना चाहते हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था फातिमा सुनो, अरे मुझे आज पहली मर्तबे किसी ने मेरी शर्म से नजरों को नीचे किया है, किसी ने आज पहली मर्तबे मेरे सामने गर्दन उठा के बात की है, किसी ने पहली मर्तबे मेरी जिंदगी में आंखों में आंखें डाल के बात की है। तो सज्जदा फातिमा ने कहा था ऐ मेरे सरकार बताओ तो सही किसकी इतनी जुर्रत हुई जो अपनी आंखों से आंखें मिला के बात कर सके। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ये अरब के अंदर ये बात फैल चुकी है, लोग इस बात के जगह जगह तबसरे कर रहे हैं कि अब्दुल्ला की बीबी जो आमना है वो न जाने कौन सी खुशबू का, किस इत्र का, किस मुश्क और जाफरान का इस्तेमाल करती है, जिस रास्ते से गुजर जाती है वो रास्ते महकते हुए नजर आते हैं। जाओ तुम आमना से जाकर के मालूम तो करो, जाओ तुम आमना से इस बात के बारे में पूछो तो सही वो क्या लगाया करती है जो इतनी खुशबू आती है। जब हजरत फातिमा जाती है सैयदा आमना के पास में तो हजरत आमना अपने शौहर की वालिदा हजरत फातिमा के इस्तेकबाल के लिए अपनी चारपाई से उठ करके खड़ी हो जाती है, वो तो अपनी सास के लिए उठ करके खड़ी हो रही है। और आज मेरे घर की बहू का हाल क्या है, आज मेरे घर की बेटी का हाल क्या है। अरे उसकी सास नहीं, अगर उसके शौहर का बाप उसका ससुर भी आ जाए तो वो अपने चेहरे पे दुपट्टा भी नहीं डालती है, वो अपना चेहरा भी नहीं छिपाया करती है। इतनी बेगैरत हो गई है हमारे घर की बहू, इतनी बेगैरत हो गई है हमारी बेटी। अरे होता तो ये है जिस चारपाई पे उसका शौहर बैठा होता है उसी चारपाई पे हमारे घर की बहू बैठा करती है। मेरे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा माजिदा हजरत आमना थी वो अपने ससुर से नहीं बल्कि अपनी सास जब आई थी तो उनके इस्तेकबाल के लिए अपनी चारपाई से उठ करके खड़ी हो गई थी। और खड़ी होने के बाद में कहती थी अम्मी जान जरा बताओ तो सही तुम्हारा आना क्यों हुआ है। तो आमना ने कहा, हजरत फातिमा ने कहा था बेटी आमना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फातिमा ने जब इतना कहा तो सैयदा आमना कहती है अम्मी जान बताओ तो सही क्या कहना चाहती हो। तो कहती है आज तुम्हारे बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का किसी ने शर्म से सुनकर उनका जो चेहरा था उसको झुका दिया है, उनकी नजरों को झुका दिया है। तो आमना कहती है वालिदा जरा बताओ तो सही क्या बात है। तो सैयदा आमना से सैयदा फातिमा कहती है बेटी जरा ये तो बताओ ये अरब के अंदर ये बात फैल चुकी है, जन्म ले चुकी है, तुम जब रास्तों से गुजरा करती हो तो तमाम रास्ते महक जाया करते हैं, कौन सी खुशबू तुम लगाया करती हो बताओ तो सही, कौन सी मुश्क और ज़ाफ़रान का तुम इस्तेमाल करती हो। तो फातिमा ने हजरत आमना से इतना कहा था तो सैयदा आमना ने अपने मकान की कच्ची दीवार से अपने हाथ को टच किया था, मस किया था और करने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी को चुटकी बराबर मिट्टी को लेके हजरत फातिमा के हथेली पे रखा था और कहा था अम्मी जान जरा इसको सूंघ करके देखो इसमें कितनी खुशबू आ रही है। तब फातिमा ने मेरे आका की वालिदा हजरत मेरे आका की वालिदा मेरे आका की दादी जान हजरत फातिमा ने उस मिट्टी को सूंघा था तो ऐसी खुशबू आ रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हजरत फातिमा ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू को सूंघा ही नहीं था। कहने लगी बेटी इस मिट्टी से तो ऐसी खुशबू आ रही है, मैंने ऐसी खुशबू कभी जिंदगी में सूंघी ही नहीं है। अब हजरत आमना कहती है माँ बात यही तक महदूद नहीं है, ये मेरा दुपट्टा है, दुपट्टा जिससे मैं अपना पसीना पोंछा करती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने पसीने को चूसा दिया करती हूँ। ये मिट्टी महक रही है तो कोई कमाल की बात नहीं है, मैं इस दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ लिया करती हूँ तो वो दुपट्टा भी महकने लगा करता है। जब इतना कहा था हजरत आमना ने तो हजरत आमना ने जब इतना कहा था तो हजरत आमना सज्जदा ताहिरा आबिदा साहिदा सज्जदा फातिमा कहती है मेरी बेटी जरा ये तो बताओ ये बात क्या है। तो आमना कहती है माँ एक राज था सीने के अंदर, एक दर्द था सीने के अंदर छिपा हुआ जो मैंने आज तक उसको किसी को बताया नहीं था। जाओ पहले बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मेरे पास में लेकर के आओ तब मैं उन्हें बताऊंगी कि बात क्या है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुला के लाती है सैयदा फातिमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब आते हैं पर्दे की आड़ से अपने बेटे की बीवी से कहते हैं आमना जरा ये तो बताओ इतनी खुशबू कहां से आया करती है जो पूरे आलम के अंदर तुम्हारा जिक्र हो रहा है खुशबू के ताल्लुक से। तो सैयदा आमना जबरदस्त अर्ज किया था बाबा जान सुनो तो सही, अगर मैं जिस रास्ते से अगर मुस्तफी से खुशबू आ रही है हमारे मकान की दीवार की मिट्टी से तो कोई कमाल की बात नहीं है। मैं जिस दुपट्टे से पसीना पोंछ दिया करती हूँ उस पसीने में खुशबू आया करती है और बात यहीं तक महदूद नहीं है। अगर मैं बस रास्ते से गुजर जाया करती हूँ वो रास्ते महकने लगते हैं। एक सीने के अंदर छिपा हुआ था जो मैं बताना नहीं चाहती थी, एक दर्द सीने के अंदर जिसको मैं दिखाना नहीं चाहती थी। बाबा ये उस वक्त से हो रहा है जिस वक्त से अब्दुल्लाह की निशानी मेरे शिकम के अंदर तशरीफ लेकर के आई है। जब चले तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह की अमानत को मेरे रब ने मेरे शिकम में भेजा है उस दिन से मेरा हाल ये है मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ते महक जाया करते हैं। तभी तो ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बता दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी दर्द होगा रो 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 मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और किसी ने कहा था जिधर से वो गुजरे माहे कुत्ते रास्ते, जिधर से वो गुजरे माहे कुत्ते रास्ते मेरे मुस्तफा का पसीना अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने में दिल है और दिल में मदीना, मेरे मुस्तफा का करीना अलग है। जिधर से वो गुजरे महक उठे रास्ते मेरे मुस्तफा का पसीना अलग है। ये मुस्तफा की शान है। अब बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सैयदा आमना कहती है मेरे बाबा बात यहीं तक महदूद नहीं है। जब आप चले जाते हो हरम शरीफ के अंदर उस वक्त मेरे घर के अंदर मैं होती हूँ और वालिदा फातिमा हुआ करती है। लेकिन जब सैयदा फातिमा मुझे हुक्म देती है बेटी आमना जाओ तो सही तुम कुएं से पानी लेकर के आओ। अरे आज तो सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सैटेलाइट का अखबार का दौर है। पहले के दौर को तो आप याद कीजिएगा, आज तो समरसेबिल का दौर है, आज तो टिल्लू पंप यानी टूटी का दौर है। घर घर के अंदर हैंड पंप और नल मिल जाएंगे। लेकिन कल का पुरपुर दौर ऐसा था पथरीली जमीन थी मक्के की, कहीं पे पानी का एक भी बोर नहीं था, कहीं पे पानी का एक भी हैंड पंप एक नल नहीं लगा हुआ था। उस दौर में लोग पानी कुओं से निकाला करते थे। आज के जमाने का हाल तो ये है। अरे वो कल के नौजवान थे जब सफर किया करते थे तो ऊंटों से किया करते थे। आज के जमाने का नौजवान तो टवेरा स्कॉर्पियो और सफारी का सहारा लिए हुए हैं। वो कल के जमाने के लोग थे जो कबूतर से काम चलाते थे। आज के जमाने के लोग तो मोबाइल फोन का सहारा लिए हुए हैं। वो कल के जमाने के लोग थे, वो कल के जमाने के लोग थे जब अपने घर से चला करते थे तो अपनी माँ के कदम को चूम के चला करते थे। आज के जमाने के लोग तो मोबाइल फोन की बैटरी को फुल करके चला करते हैं। वो कल के जमाने के लोग थे जो बेटी और बेटा के लिए परेशान थे। आज के जमाने के लोग तो मोबाइल के डेटा के लिए परेशान है। ये हाल हमारा है, ये आज का दौर है, वो कल का दौर था। उस पुरफितन दौर में लोग मुंह से पानी निकाल के पिया करते थे। पानी पीने के लिए भी मेहनत काबिश कोशिश करना पड़ती थी, तब कहीं जाके पानी मिला करता था। हजरत आमना फातिमा से कहती है मेरी माँ फातिमा सुनो, जब तुम मुझे हुक्म देती हो पानी लेने के लिए तो मैं रास्तों से गुजर के जाया करती हूँ। जब मैं कुएं के करीब जाना चाहती हूँ उस वक्त मेरे जाने से पहले मक्के की बड़ी औरतें बड़ा भीड़ लगा के जमा होती हैं। तमाम औरतें मेरा इंतजार करती हैं आमना आएंगी तब पानी जो नीचे की सतह में कुएं पे है वो ऊपर किनारे पे आ जाएगा, किनार पे आ जाएगा। जब पानी ऊपर आ जाएगा तो हम पानी को भर लेंगे, अपने कशकोल को अपने कशकोल को भर लेंगे, अपने बर्तनों को भर लेंगे। उसके बाद अपने घर पे ले जाके ले जाएंगे। और हजरत आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती है बाबा मैं जिन रास्तों से गुजरा करती हूँ उन रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर मिला करते हैं। जिन पत्थरों पे मैं अपने कदम रख दिया करती हूँ पत्थर बम बनते हुए नजर आते हैं। और आप ये बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हो, दरख्त देख रहे हो, ये बड़े बड़े दरख्त मेरे करीब में झुकते हुए नजर आते हैं और कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। बाबा जान बात यही तक महदूद नहीं है। ये जो छोटी छोटी तुम घास देख रहे हो ये घास भी मुझ पे कलमा पढ़ती हुई नजर आती है। ये भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती हुई नजर आती है, मेरे बेटे पे दरूद पढ़ती हुई नजर आती है। ऐ बाबा जान जब पहुंचती हूँ कुएं के करीब तो जो पानी कुएं में नीचे की सतह में होता है वो मेरे जाने की वजह से ऊपर आ जाता है। और जैसे कि मैं वहां से पलटती हूँ तो पानी से भी पहुंच जाता है जहां पहले था। ये हजरत आमना अब्दुल मुत्तलिब से कहती है अब्दुल मुत्तलिब
ने जब सुना था तो कहने लगे थे, हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, ऐ बाबा जान, ये तमाम दरख्त और घास पर पत्थर पड़ा करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलिल्लाह, ऐ मोहम्मद की बेटी, तुझ पे मोहम्मद की माँ, तुझ पर भी सलाम हो, मेरे बेटे मोहम्मद पे भी सलाम हो। कभी भी सलाम के ताल्लुक से आला हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई से कहा था, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दूर, ताइबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दूर, काम को ले लीजिए तो बोलो चोरा नहीं करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दूर, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दूर। जमील कादरी ने कहा था, है शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, ये मुस्तफा की शान है। आप नबी पे दरूद पढ़ेंगे, मुस्तफा आपको समाअत करेंगे। और मेरे मुस्तफा तो कहते हैं, जो मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं उसकी आवाज भी नहीं सुनता हूँ, बल्कि उस दरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ, मुझ पे दरूद पढ़ने वाला है कौन। और अगर मेरे मुस्तफा ने मुझे सुन लिया, मेरे मुस्तफा ने मुझे पहचान लिया, तो याद रखिए कि मैदान महशर में हमारा ठिकाना जहन्नम में नहीं जन्नत में होता हुआ नजर आएगा। मुस्तफा आए नहीं थे तो बेटियों का हाल क्या था, मुस्तफा आए नहीं थे तो लड़कियों का हाल क्या था, मुस्तफा आए नहीं थे तो खवातीन का हाल क्या था, मुस्तफा आए नहीं थे तो लेडीज का हाल क्या था, मुस्तफा आए नहीं थे तो मुअन्नस का हाल क्या था। ये मुअन्नस का हाल था कि जैसे कि बेटी किसी के घर में पैदा होती थी तो बाप उसको रहमत नहीं ज़हमत समझा करता था, उसको जिंदा तरगोर कर दिया करता था। मैं कहना चाहता हूँ, मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसके बारे में, जिसकी शान को मुस्तफा ने आकर के बता दिया। मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका हाल उस दौरे जहलियत में ये था कि अगर उसका शौहर मर जाता था तो उसका बेटा जवान होता था तो चाहता था तो अपनी बीवी, अपनी माँ को अपनी मिल्कियत में ले लिया करता था, चाहता था तो माँ से खुद ही निकाह करता था, और चाहता था तो किसी बाजार में बेच दिया करता था। अरे मिलाद तो उस बाप को मनाना चाहिए। उस बाप का हाल ये था कि अगर बेटा चाहता था तो अपने बाप को फांसी पे चढ़ा दिया करता था। लेकिन मुस्तफा आ गए तो वालिदैन के हुकूक बता रहे हैं, मुस्तफा आए हैं तो बेटी के बारे में बता रहे हैं, मुस्तफा आए हैं तो भाई और बहन के बारे में बता रहे हैं, मुस्तफा आए तो मिलाद उन लोगों को मनाना चाहिए, उन वालिदैन को मनाना चाहिए जिनके हुकूक मेरे परवरदिगार आलम के महबूब ने हमें समझा दिए हैं। अब आइए एक आखिरी बात कर रहा हूँ, सादा लो बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक सरकार के बहुत बड़े सहाबी है जिनका नाम हजरत आसिम बिन कैस है। ये कौन है आसिम बिन कैस? ये बहुत लंबी उम्र के सहाबी हैं, बड़ी उम्र रही है इनकी। इन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ अय्याम ज़माने जहलियत में भी गुजारे हैं जब मुस्तफा का कलमा नहीं पड़ा था। एक मरतबे मेरे आका की महफिल लगी हुई थी, मेरे आका अपने गुलामों के दरमियान मौजूद थे। हजरत आसिम भी गुलामों में मौजूद थे। मेरे आका के इर्द गिर्द गुलामों का सहाबा का झुरमुट लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। हजरत आसिम भी वहां मौजूद थे। लोग सरकार से जैसे जैसे चाहते थे खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। तो हजरत आसिम ने कहा था, या रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, मेरे माँ बाप तुम्हारे कदमों पे कुर्बान हो जाए। आका मैं भी कुछ तफसीरा करना चाहता हूँ, मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे मदनी और मक्की सरकार ने कहा था, आमना के लाल ने अब्दुल्ला के लख्त जिगर ने कहा था, मेरे गुलाम आसिम बताओ क्या कहना चाहते हो। तो हजरत आसिम ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह आप आ गए तो उजाला हो गया, आप आ गए तो इनकलाब बर्पा हो गया, आप आ गए तो तारीखियां छट गई, रोशनियां छाने लगी। अरे आप आ गए मुस्तफा तो हमें दीन को पहचानने की समझ मिली है, आप आ गए तो हमें खुद को पहचानने की सोच मिली है, आप आ गए तो हमने खुदा को पहचाना है कि इबादत के लायक कौन है, आप आए हैं तब हमने रब को पहचाना है कि रब कौन है, किसकी बंदगी करना चाहिए। मेरे आका जब मैं जमाना जहलियत में जब तक आप नहीं आए थे मैं अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहा था। आका जब मेरे घर में, एक रिवायत के मुताबिक आसिम की 7 बेटियां थी, एक रिवायत के मुताबिक आसिम की 4 बेटियां थी, मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में है कि 4 बेटियां हजरत आसिम की थी। हजरत आसिम कहते हैं, मेरे आका जब मेरे घर में मेरी बीबी की गोद में, मेरी बीबी के शिकम से 3 मेरी बेटियां जन्म ले चुकी थी। उस वक्त में लोग बेटियों को रहमत नहीं सहमत समझा करते थे। आसिम कहते हैं, मेरे आका जब मेरी माँ, मेरी बीबी जब 4थी मर्तबे उम्मीद से हुई थी, जब 4थी मर्तबे मेरी बीबी उम्मीद से हुई थी, मुझे उम्मीद थी कि अब मेरे घर पे कोई औलाद आने वाली है, मेरी बीबी की गोद में कोई फूल गिरने वाला है। तो ऐ मेरे आका मैंने अपनी बीबी से कहा था, ऐ मेरी बीबी सुनो, 3 तो बेटियां तुमने 3 बेटियों को जन्म दे दिया है, अगर 4थी भी मेरी बीबी अगर तुम्हारे शिकम से 4थी बेटी ने भी जन्म लिया तो याद रखिएगा कि मैं तुम्हें
तुम्हें निकाल भी दूंगा अपने घर से और उस बेटी को जिंदा नहीं रखूंगा। इसलिए कि 3 बेटियों को मैं अपने हाथ से मार चुका हूँ, मर्डर कर चुका हूँ। चौथी की अगर बेटी पैदा हुई तो उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे बेटा चाहिए। आज भी मैं उन नौजवानों से हाथ जोड़कर बिनती रिक्वेस्ट दरखास्त करना चाहता हूँ। आज भी ऐसे जालिम बाप इस दौर के अंदर हैं जो आज सैटेलाइट के जरिए, जो अल्ट्रासाउंड के जरिए जो लोग बताने वाले हैं, उनसे मालूम करके अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, तारीखी अखबारात में हमें मिलता है कुछ इतने बड़े जालिम बाप आज भी जमीन पे पैदा हो चुके हैं जिनके घर में अगर बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उन बेटियों को गड्ढों में फेंकते हुए नजर आते हैं। कोई अपनी बेटी को जंगल में छोड़ आता है, अखबार में हर रोज नई खबर मिलती है, आप भी पढ़ते होंगे तो देखते होंगे। और कुछ लोग तो इतने बड़े जालिम हैं जो पैदा होने से पहले ही उस बेटी का, उस बच्चे का मर्डर शिकम के अंदर ही करा देते हैं। अरे ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मुस्तफा तुमसे पूछेंगे, अरे कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफाए महशर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूबे ताबर के सामने, कौन सी सूरत लेके जाओगे मुस्तफा जाने रहमत के सामने। अगर मेरे आका ने तुमसे सवाल कर दिया, अपने आप को मेरा गुलाम बताने वाले, अपने आप को मेरा उम्मती कहलाने वाले, मैंने गया था तो बेटियों का मैंने मर्तबा बताया था, बेटियों की शान बताई थी। मैंने तो ये बता दिया था कि बेटी जिस घर में पैदा होती है तो रहमत होती है, बेटी की अगर शादी हो जाए तो बेटी शौहर के लिए रहमत होती है, बेटी अगर जिसके निकाह में पहुंच जाए तो शौहर के लिए रहमत हुआ करती है, और बेटी अगर मां बन के जब किसी को जन्म देती है तो उस बच्चे के लिए तो जन्नत हुआ करती है। मैंने तो ये बताया था लोगों को, लेकिन मेरे नाम निहात गुलाम, जरा ये तो बता के तूने तो जिंदा अपनी बेटियों का मर्डर किया था, कौन सा चेहरा मेरे मुस्तफा को दिखाओगे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। हजरत आसिम जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे आका जब मेरी बीबी उम्मीद से थी तो मुझे ऐसा काम लग गया कि मुझे तिजारत के लिए बाहर जाना था। मैंने अपनी बीबी से एक वायदा लिया था, एक अहदो पैमान लिया था, कहा था मेरी बीबी सुनो तुम उम्मीद से हो, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, न जाने कब तुम्हारी गोद से, तुम्हारे शिकम से मेरी औलाद जन्म ले। अगर तुम्हारे शिकम से अगर बेटी जन्म ले तो उसे पैदा होते ही मार देना, और अगर बेटा हो तो उसकी अच्छे से परवरिश करना, उसको ठीक से पालना पोसना, जब मैं आऊंगा तब देखूंगा। अल-मुख्तसर ये आसिम अपने घर से सफर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन माँ होती है। आसिम ने ममता से कहा था, ममता, माँ की ममता तू अपना गला खुद ही घोट लेना। माँ बच्चे से कितना प्यार करती है ये तो मेरी माँ जानती है, उनकी ममता किस कदर आला बुलंद बाला हुआ करती है। माँ खुद तो कीले में सोती है लेकिन बेटे को सूखे में सुलाया करती है। अगर माँ किसी शादी या पार्टी में जाती है, नया ड्रेस जेबे तन करके, नया लिबास जेबे तन करके, अगर उसका 6 महीने का बच्चा अगर उसके नए लिबास पे पेशाब कर देता है तो माँ ये कभी नहीं कहती है बेटा तूने मेरा नया ड्रेस खराब कर दिया है, बल्कि अपने बच्चे से फिर भी प्यार किया करती है, कहती है मेरे जान तेरा तो जवाब नहीं है, मेरे नूरे नजर मेरे लश्कर जिगर तू जैसा हसीन तो इस जमीन पे कोई है ही नहीं। ये माँ की ममता की बोली होती है, ये माँ ममता के साथ में जुमलों का इस्तेमाल करती है। बच्चों से किस कदर प्यार करती है ये एक माँ जान सकती है। जब चौथी मर्तबा शिकम से औलाद ने जन्म लिया था तो वो भी बेटा नहीं बेटी थी। हजरत आसिम की बीवी ने देख करके सबसे पहले देखा कि मेरी बेटी है कैसी, तो देखा कि चेहरा तो मुझसे मुशाबहत करता है मेरी तरह है, लेकिन इसके हाथ पैर तो मेरे शौहर आसिम की तरह है। अब उन्होंने अपनी बेटी का गला नहीं घोटा, उन्होंने मारा नहीं, लेकिन बराबर में एक यहूदी का घर था, उस घर में रहने वाली औरत को बुला के अपनी बेटी को दे दिया, कहा इस बेटी को मेरी अपने घर पे रख लो, मेरा शौहर आएगा तो तुम इसको अपनी बेटी बता देना, उसे ये पता न लगे कि ये मेरी बेटी है, वरना वो मुझे अपने निकाह से निकाल देगा और इस बेटी का भी मर्डर कर देगा, इसे मार देगा। ये कह रही थी वो हजरत आसिम की बीबी। अब सफर के बाद में हजरत आसिम अपने घर पे आते हैं, आकर के कहते हैं मेरी
बीबी बताओ तो बच्ची का क्या हुआ? तो आसिम की बीबी ने कहा था मेरे शौहर हमारे घर पे जो बच्चा पैदा हुआ था वो जिंदा नहीं था, वो मुर्दा पैदा हुआ था, तो मैं उसे कैसे मारती? इस किस्सा के साथ सुन लीजिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, रोजाना आसिम सुबह को जाते थे शाम को आते थे, लेकिन एक दिन अपने आदत के खिलाफ, अपने मामूल के खिलाफ ऐसे वक्त में आ गए कि वो बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, 4 या 6 साल की हो चुकी थी। हजरत आसिफ की बीबी के साथ में खेल रही थी। आसिम आया और आकर के कहा है मेरी बीबी बताओ तो सही ये बेटी किसकी है, बताओ तो सही ये लड़की किसकी है? तुम इतने प्यार के साथ इसमें खेल रही हो, इसका चेहरा तुम्हारे चेहरे से मिलता है और इसका चलना फिरना मेरे चलने फिरने से मिलता है, बताओ तो सही कौन है? तो आसिम की बीबी ने कहा था मेरे शौहर सुनो, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है, मैं तुम्हारी आखिरी निशानी है। तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है, मैं भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी हूँ कि अब मेरी गोद से कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता और तुम भी किसी बच्चे को, किसी निशानी को मेरे शिकम में मुंतकिल नहीं कर सकते। मेरे शौहर ये हमारी बेटी है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मुर्दा पैदा हुई थी, वो जिंदा पैदा हुई थी, मैंने अमानत के तौर पर यहूदी की बीबी को दे दिया था, इस दिन में हमारे पास खेला करती है, शाम को उसके घर में सोया करती है। तो आसिम ने जब इतना सुना तो उनकी आंखों में खून उतर आया, कहने लगे बीबी तूने ये क्या किया है? लेकिन बाप था तो कुछ दर्द उसके सीने में अंगड़ाई लेने लगा, उसके सीने में दर्द पैदा हो गया। बेटी जब बड़ी हो गई थी तो खेलने लगी थी, गुड़िया से बेटी थी, अच्छी लगने लगी थी, दिल नहीं चाहा कि मैं इसको मार दूं, लेकिन उस दौर का मामूल था, लोग ताना देने लगे आसिम को, लोग बुरा और भला कहने लगे आसिम को। अरे आसिम तुझे इस दौर का, इस मुआशरे का तुझे पता नहीं है यहाँ का तरीका कार क्या है? अरे तू अपने घर में जो नहूसत है उसको जो तू पाल रहा है, अपने घर में नहूसत को पाल रहा है, अपने घर में बुराई को रख रहा है, अपने घर में शैतानियत को रख रहा है। ये आसिम को लोग कहा करते थे। एक दिन अपनी बीबी से आसिम कहते हैं मेरी बीबी ये रात को उसके पास में सोया करती है, मैं इसको अपने पास में लिटाना चाहती हूँ। तो आसिम की बीबी ने कहा था आज मुझे बड़ी खुशी हुई थी, आज आसिम ने ये कैसे कह दिया कि बेटी तो मेरी भी है, मैं इसको अपने पास में सुलाना चाहता हूँ। जब इतना कहा था आसिम ने तो आसिम की बीबी कहती है मेरे सरताज तुम इसको अपने पास में सुला लो। लेकिन आसिम के दिल में गलत ख्याल पैदा हो चुका था, उसने सोचा था कि जब ये बीबी मेरी सो जाएगी और तमाम लोग सो जाएंगे, मक्के के तमाम लोग सो जाएंगे, रात के सन्नाटे में मैं आखिरी पहर में अपनी बेटी को अपने हाथों से गोद में उठा करके इसको गड़ा खोद के इसको मैं उसके अंदर मिट्टी के अंदर दबा दूंगा और इसको मार दूंगा। इनके दिल में ये ख्याल था जैसे ही रात का सन्नाटा होता है, मक्के के तमाम लोग सो रहे हैं, हजरत आसिम बिस्तर से अपनी बेटी को उठाते हैं और निकल जाते हैं जंगल की जानिब। आज भी हमारा बाप अपनी बेटी को लेकर दौड़ता है, कल का भी बाप दौड़ रहा था, लेकिन आज का बाप अगर दौड़ता है तो अपनी बेटी की बीमारी को दूर कराने के लिए, इलाज कराने के लिए दौड़ा करता है। लेकिन तो कल का बाप आसिम जब दौड़ रहा था तो इलाज कराने के लिए अपनी बेटी को मारने के लिए दौड़ रहा था। हजरत आसिम लेकर के जंगल की तरफ जा रहे थे, नन्ही सी बच्ची थी, आंख खुल गई, कहने लगी बाबा तुम मुझे कहां पे लेकर के जा रहे हो? आसिम ने जवाब नहीं दिया, बेटी ने 3 मरतबे कहा बाबा बताओ तो सही मुझे डर लग रहा है, तुम कहां ले जा रही हो? तो हजरत आसिम लेकर के गए थे, गड़ा खोदा और खोदने के बाद में जब गड़ा खोदते थे तो मिट्टी आसिम के बदन पे लग जाती थी, उनके दामन पे लग जाती थी। तो बेटी कहती थी ऐ बाबा जान तुम्हारा दामन सन गया है, मैं इसको साफ करना चाहती हूँ। अपने नन्हे हाथों से साफ किया करती थी। कितना प्यार बेटियां अपने बाप से करती हैं, बेटा इतना प्यार बाप से नहीं करता है जितनी बेटियां अपने बाप से प्यार किया करती हैं। हजरत आसिम गड्ढे को खोदते जाते थे, जैसे ही गड्ढा खोद दिया अपनी बेटी को उसके अंदर रखा, जब मिट्टी डाला करते थे तो बच्ची इधर हट जाती थी, जब आसिम इधर मिट्टी डालते थे तो बच्ची इधर हट जाया करती थी। अब आसिम ने कहा अगर बच्ची इधर उधर हटती रही तो ये तब नहीं पाएगी, ऐसा अगर होगा सूरज निकल आया, सूरज ने अपनी किरणें निकाल दी और चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाने लगी तो मेरी बीबी बेदार हो जाएगी, और अगर मेरी बीबी मेरे पास में आ गई तो इसे मारने नहीं देगी, रोक लेगी, और मुझे आज इसे मार कर ही दम लेना है। एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में आसिम लेते हैं और अपनी नन्ही सी बच्ची के सर पे मारते हैं। जैसे ही पत्थर मारा गया आसिम ने तो उनकी बेटी का इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह कब्ज़ उतरी से
से बर्बाद कर जाती है। जब इतना करारा जब ऐसा किया था हजरत आसिम ने और अब उस बेटी को मिट्टी के अंदर दबाया था, ये तमाम बातें सहाबा के सामने हजरत आसिम मेरे आका से कर रहे थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये तमाम तर पूरी कहानी को सुना तो मेरे आका की आंखें बरसने लगी थी, भीगने लगी थी, आंखों से आंसू मोती बन बन कर टप टप जमीन पे गिरने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम से कहा था, अब मोहम्मद आ गया है, अब तुम्हारा पैगंबर आ गया है। अभी तक जो लोग बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे, अब मैं भी बेटियों की आंख भर के परवरदिगार आलम ने मुझे पैदा किया है, मैं भी बेटी का बाप हूँ। अब कोई भी बेटी जिंदा नहीं दफन की जाएगी। अब अगर जो आप अपनी बेटी को जन्म देने के बाद में उसकी अच्छे से परवरिश करेगा और परवरिश करने के बाद में उसका इज्जत के साथ निकाह कर देगा सुन्नत के मुताबिक, तो कल मैदान महशर में वो बाप मुझसे इतना करीब होगा जितना करीब ये दोनों उंगलियां हुआ करती हैं। ये मुस्तफा जान रहमत ने कहा था। तभी तो किसी ने बेटियों के ताल्लुक से कहा था उसके आंगन में जन्नत की खेतियां नहीं होगी, जिसके आंगन में बेटियां नहीं होगी। मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मां के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुस्तफा आए हैं तो बेटियों को वकार मिला है, मुस्तफा आए हैं तो बेटियों को जीने का सहारा मिला है। वक्त की तंग दामादी के पेश नजर तारीख अगर सुनाई जाए तो सिर्फ तारीख सुनाना मकसद नहीं होता है, बल्कि आपकी रूह को जिला बख्शना मकसद होता है। आप तारीख को सुनते हुए सुनिए, इसलिए कि मुस्तफा की तारीख को आपने भुला दिया है, मुस्तफा जान रहमत की विलादत को आपने भुला दिया है। मेरे मुस्तफा ने जो पैगाम दिया है उस पर आप लोग अमल पैरा रहिए। अगर मुस्तफा का गुलाम बन के आप जिंदगी जियोगे, जब आपका जनाजा उठेगा तो उठाने वाले कहेंगे आज किसी दुनियादार का जनाजा नहीं बल्कि गुलामी अहमद मुख्तार का जनाजा जा रहा है। हमारा जब जनाजा उठे तो चहर जानिब से यही आवाज आना चाहिए, ये किसी आम आदमी का जनाजा नहीं, मुस्तफा के कलमा पढ़ने का जनाजा है। इसलिए कि उसी अंदाज में हमारा जनाजा उठे जिस अंदाज में हमारे मुर्शिद मन हुजूर ताजुश्शरिया का जनाजा उठा था। तभी तो आला हजरत के नवासे हजरत ताजुश्शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैंने जो बोला है आपने जो सुना है, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं परवरदिगार आलम बतकाज़े बशरियत सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती खामी कोताही लग़ज़िश बाकी हो गई हो, इंसान होने के नाते तो बहुत तेजी के साथ उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप सब भी कलमा तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा, मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ तो मेरा नहीं जो भी है मेरा तेरा। नरक मोहताज अपने बंदों का जमाने में, इलाही खैरो बरकत दे तू सबसे आबुदाने में, मरीजों को शिफा दे रब्बे कदीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को मालो पे जरूरत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।